सीतापुर का प्राथमिक विद्यालय नदवा लगातार 4 दिन से सुर्खियों में रहा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक बृजेंद्र कुमार वर्मा ने मंगलवार को सीतापुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह के चैम्बर में उनको बेल्ट से पीट दिया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज जो है वो वायरल हुआ था। प्रधानाध्यापक अभी जेल में है। विद्यालय 4 दिन तक बंद रहा। विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था बाधित रही। चूँकि आज शनिवार है, विद्यालय को खोल दिया गया है। वहाँ के जो एक निलंबित अध्यापक थे संतोष कुमार वर्मा, उनको उस विद्यालय से अटैच कर दिया गया है। बच्चे विद्यालय पहुँच चुके हैं। सीतापुर के बड़े अधिकारी डीएम अभिषेक आनंद, एसपी अंकुर अग्रवाल सहित उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे, बच्चों से संवाद किया। ये पूरे प्रकरण में 4 दिन तक खूब राजनीति हुई। पक्ष और विपक्ष का दौर चला। भाजपा के लोग पहुंचे, कई समाजसेवी पहुंचे। अब इस पूरे मामले पर जो महमूदाबाद से 6 बार के विधायक रहे पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा सामने आए हैं। क्या कुछ जानकारी उनके पास है? इस पूरे मामले को उन्होंने शुरुआत से ही अलग तरीके से डील किया है। अब इस पूरे मामले पर हमसे बात करेंगे और जानेंगे। उनके पास इस मुद्दे को लेकर जितनी बारीक से बारीक जानकारियाँ होंगी उस सब पर सवाल किया जाएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलवार का दिन शाम के 4 बजे सीतापुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय महमूदाबाद के प्राथमिक विद्यालय नदवा के प्रधानाध्यापक बृजेंद्र कुमार वर्मा पहुंचते हैं, बेल्ट निकालते हैं और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पर हमला करते हैं। उसका कुछ सेकंड का सीसीटीवी फुटेज वायरल होता है। घटना वहां से शुरू होती है। उस घटना को आप सबसे पहले मैं पूछूंगा कि उस घटना को आप कैसे देखते हैं? मैंने कई बार कहा है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन जब आदमी पीड़ित हो जाता है, प्रताड़ित हो जाता है, तब वो आक्रामक हो जाता है। प्रधानाचार्य बृजेंद्र वर्मा से पहले 3 साल का हिसाब मांगा गया, उन्होंने 3 साल का हिसाब दे दिया। फिर 10 साल का हिसाब मांगा गया, उन्होंने 10 साल का हिसाब दे दिया। बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर बताएंगे क्या किसी दूसरे शिक्षक से पूरे सीतापुर जनपद में उन्होंने 1 महीने में 3 साल का और 10 साल का हिसाब मांगा है? अगर नहीं मांगा है तो कुछ बातें इंगित करती हैं कि एक प्रधानाध्यापक से 1 महीने में 2 बार 3 साल का दे दिया हिसाब, 10 साल का दे दिया हिसाब। उसके बाद भी सीतापुर आए, आपको पंचायत करनी है। वो क्यों बुला रहे थे सीतापुर उसको? वो अपनी ड्यूटी पर था, 2 बजे तक ड्यूटी पर था। उसके बाद उसको सीतापुर लाया और बुलाने के बाद उसको अपमानजनक बातें कही, गाली दी, मारपीट किया। उसने हिंसक होकर उनके ऊपर बेल्ट से प्रहार किया। किस तरह की प्रताड़ना थी? आपने कहा कि आदमी प्रताड़ित होता है तो आक्रामक हो जाता है। किस तरह की प्रताड़ना थी? क्या उसकी कोई जानकारी आपके पास आई है? मैंने बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर अखिलेश सिंह को व्यक्तिगत फोन करके कहा था उसकी जांच की जा सकती है कि नंदवा गांव में 3 टीचर पोस्ट है, वहां पर 2 टीचर आते, 1 टीचर नहीं आता है। तो बोले नहीं सब जाते हैं। मैंने कहा नहीं आता है। तो बोले वो 1 टीचर 20 अगस्त तक वो सीतापुर खैराबाद में कोई प्रतिभागी परीक्षा होनी थी, उसमें अटैच था और वो अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। अब पहला सवाल है कि खैराबाद से नंदवा की दूरी 70-75 किलोमीटर है। नंदवा के शिक्षक को सीतापुर में अटैच करने की आवश्यकता कौन थी? अगर सीतापुर अटैच करना चाहिए था तो किसी आसपास के शिक्षक को अटैच करना चाहिए था। इससे ये दर्शाता है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी उन शिक्षक से पूर्व में परिचित थे और उनका व्यक्तिगत उनको स्नेह था। कौन है वो टीचर? कौन है वो टीचर? आपने नाम नहीं? मुझे नाम पता ही नहीं। वो शिक्षिका हैं और मुझे नाम नहीं। उनका विशेषकर प्रदृष्टि थी, स्नेह था, इसलिए नंदवा से जाकर अटैच करने का कारण क्या है, ये कारण भी इसे स्पष्ट कर दें। इसके अलावा कई शिकायतें भी देखने को मिली। आपने बताया कि उनसे 5 से 10 साल का हिसाब मांगा गया था। इसमें शिकायत भी हुई थी, कोई एक नाम भी सामने आया था, उसने IGRS किया था। उसके बाद इस तरह का एक शिक्षिका का भी नाम आया। उसके बाद इस पूरे मामले में विद्यालय में एक अन्य शिक्षक थे जिनको हाल ही में निलंबित किया गया था, उनको भी आज जिनको बहाल किया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? IGRS कराई गई थी, उसके बाद भी जांच में कोई घोटाला तो निकला नहीं। और जिन शिक्षक को निलंबित किया गया था, दूसरे शिक्षक को, और उन्हें शायद ठठेरिया में अटैच किया गया था। पलिया ठठेरिया कहीं अटैच किया गया था। लीगली आप उनको उस विद्यालय भेज नहीं सकते हो नंदवा, जब तक वो बहाल ना हो। निलंबन की वजह क्या थी? आपको कुछ पता चला कि क्यों निलंबित किया गया था? अब निलंबन की वजह ये थी कि उन्होंने गवर्नमेंट मर्जर कॉलेज के कुछ पोस्टों को शेयर किया था। पूरे प्रदेश में जो भी शिक्षा के पक्षधर लोग होंगे वो स्कूल मर्जर का विरोध कर रहे थे और वो भी शिक्षक से बुद्धिजीवी थे, उन्होंने पोस्ट को शेयर किया होगा। अगर शेयर किया होगा और स्कूल मर्जर गलत था तो उसके बाद सरकार ने क्यों कहा इतने स्कूल मर्जर वापस लेंगे?
इसका मतलब इस सरकार की गलती थी। स्कूल मर्जर वापस क्यों लिए? कुछ का वापस लिया और कुछ का नहीं वापस लिया। उस निलंबन को गलत कहा गया, गलत है, मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूँ। तमाम शिक्षक ऐसे हैं जो रोज पोथी लिखते हैं, पन्ना लिखते हैं, घंटों घंटों लिखते हैं। मैं किसी के नाम तो नहीं लूँगा, जो एक दल का, दूसरे दल का, तीसरे दल का, चौथे दल का, पांचवें दल का लिखते हैं और स्कूल भी नहीं जाते हैं। इसलिए मैं बार बार मांग करता हूँ कि बायोमेट्रिक हाजिरी होनी चाहिए, तो दूध पानी पानी हो जाए, कौन शिक्षक जाता है और कौन नहीं जाता है। और नदवा का भी नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क निकाल दिया तीनों शिक्षकों का कि वो गुड़ीचा टावर में हैं या नहीं है, और खैराबाद का मोबाइल नेटवर्क निकाल लिया जाए कि जब वो अटैच थे शिक्षक वहाँ में, महिला शिक्षिका, तो उनका मोबाइल नेटवर्क वहाँ पर है या नहीं है। बीएसए का पिछले 6 महीने 8 महीने का मोबाइल नेटवर्क मोबाइल बातचीत का निकाल लिया जाए कि मेरी उनसे बातचीत हुई नहीं हुई, और वहाँ के जो कार्यरत शिक्षिका हैं उनकी उनसे बातचीत हुई नहीं हुई। अगले दिन पर आते हैं कि जिस दिन मारपीट की यह घटना हुई उसके अगले दिन बच्चे विद्यालय के बाहर जो है उन्होंने प्रदर्शन किया। बच्चे विद्यालय में पढ़ने को राजी नहीं हुए, वो मांग कर रहे थे कि जो कार्रवाई हुई है वो गलत है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी सुर्खियां आई कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं महमूदाबाद से, वो पहुंची थी, उनके मुर्दाबाद के नारे लगे। आरोप ये भी लगा कि उन्होंने बच्चों के साथ मारपीट की है, उन्होंने विद्यालय का ताला तोड़ा। आपने इस पर हमला बोला था सोशल मीडिया के माध्यम से। विधायक को ताला तोड़ने का अधिकार नहीं है। ताला या तो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तोड़ा जाता, और या बेसिक शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी होते वो ताला तोड़ते। ताला तोड़ना कानून अपराध है, और जिन लोगों ने ताला तोड़ा उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत होनी चाहिए। एक बात, वहाँ कुछ बच्चे घायल हुए, कुछ बच्चों से धक्का मुक्की हुई, कुछ बच्चों को मारा पीटा गया, ये ग्रामवासियों का कहना है। उसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये मेरे पास जानकारी है। आरोप आपके ऊपर भी है कि आपने इस पूरे मामले में राजनीति की। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके ट्विटर हैंडल से वीडियो ट्वीट किए गए, वो वीडियो आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। इस पूरे मामले को ज़्यादातर तूल पकड़ाने में बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर लिख भी रहे हैं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं कि आपका हाथ है। कैसे देखते हैं आरोपों को? मैं तो आज तक नदवा गाँव गया नहीं हूँ इधर घटना के बाद, क्योंकि मैं संडे को लखनऊ गया था और कल लखनऊ से वापस आया हूँ। राजनीति है तो हम राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम तो राजनीतिक आदमी हैं। जहाँ पर सरकार की कमियां होंगी उनको उजागर करेंगे। अगर सत्ता पक्ष जो राजनीति करता है, राजनीति मानता है, तो 100 बार माने, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 100 बार माने, हम राजनीतिक आदमी हैं, और जहाँ पर अन्याय अत्याचार हो रहा होगा, अगर उसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं, अगर इसे वो राजनीति मान रहे हैं तो माने। लेकिन माना जा रहा है कि वो शिक्षक जो हैं वो पीडीए का हिस्सा थे, इस वजह से आपने मामले को ज़्यादा तूल पकड़ा दिया, जबकि ये मामला आप भी प्रयास करते तो शांति से हल हो सकता था। शिक्षक पीडीए का हिस्सा नहीं थे। वहाँ जो 91 बच्चे पढ़ रहे हैं वो पीडीए का हिस्सा हैं, और मोस्ट बैकवर्ड मल्लाह के बच्चे हैं, मल्लाह के। ये सरकार चाहती है, ये बीएसए चाहते हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक चाहती हैं कि मल्लाह का बेटा पढ़ न पावे। मल्लाह को पढ़ाने वाले शिक्षक भी पीडीए के हिस्सा थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 91 बच्चों की पढ़ाई बाधित करने के जिम्मेदार बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर और स्थानीय विधायक हैं। वो मल्लाह समाज से आते हैं, मछुआ समाज से आते हैं। वो बच्चे पढ़ जाते तो दिक्कत होती, इसलिए पीडीए का हिस्सा है, और हम पीडीए के साथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे। अखिलेश यादव से आप मिले थे, बीच में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें आप बगल में बैठे थे। क्या इस मामले पर कोई बात हुई आपकी उनसे? नहीं, कोई बात इस नहीं? मामले कोई बात नहीं हमारी उनकी, कोई बात नहीं हुई? नहीं। जो प्राथमिक विद्यालय नदवा है उसकी जो शिक्षिका है, इसको संबंध में आपने बीएसए को फ़ोन किया था, उसके बाद पता चला कि उन शिक्षिका का फ़ोन आपके पास आया था। क्या बात हुई आपकी? उन्होंने कहा सर आप मुझसे नाराज़ हैं। हमने कहा हम किसी नाराज़ नहीं होते, हमको जब नाराज़ होना होता अपने से नाराज़ हो रहते हैं, हम क्यों नाराज़ होंगे? आप स्कूल जाइए, पढ़ाइए, मुझे कोई नाराज़गी नहीं। लेकिन स्कूल न जाएंगे आप, तब तो हम शिकायत करेंगे। मैंने शिकायत की थी बीएसए से कि स्कूल नहीं आ रहे हैं लोग, मैंने शिकायत की थी। और मेरी शिकायत के बाद उनका फ़ोन आ गया कि सर आप मुझसे नाराज़ हैं। बीएसए ने उन शिक्षिका को बताया कि ये पूर्व मंत्री नरेंद्र वर्मा का फ़ोन आया था, आप उनसे जाके बात करिए। कल एक भाजपा के जो नेता हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भी हैं, वो भी गांव पहुंचे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली कि पीडीए के लोग जातिवादी राजनीति कर रहे हैं और जो गांव में स्थितियां सामान्य नहीं होने दे रहे हैं। आप पर भी कहीं ना कहीं आरोप उन्होंने लगाए थे। ये जात बनाई किसने? पीडीए के लोगों ने जात बनाई नहीं। जाति इस भारत के लोगों ने बनाई, और उन्हीं ने जातिवाद पैदा किया, हमको जात में बांटा। अब जैसे आपने बताया कि शिक्षक में जातिवाद कर रहे हैं, शिक्षा में जातिवाद कर रहे हैं,
किसी भी बच्चे को अगर छात्रवृत्ति लेनी होती है तो जात प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? तहसील जारी करते राज्य सरकार जारी करती है। तो जातिवाद तो सरकार कर रही है। वो जात प्रमाण पत्र न जारी करें तो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और जो गरीब बच्चे अपर कास्ट के हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। इसलिए पूरा का पूरा जातिवाद तो सरकार करती है, जात प्रमाण पत्र सरकार जारी करती है। वो जात प्रमाण पत्र जारी करना बंद कर दें, अपने आप मामला खत्म हो जाएगा। गुटबाजी है। शिक्षक संगठनों का जो रोल आप देखते हैं, देखा भी होगा, महमूदाबाद में एक शिक्षक संगठन एक तरफ है, दूसरा शिक्षक संगठन एक तरफ है। इस पूरे मामले में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने में आई है कि जो संतोष कुमार वर्मा का निलंबन हुआ वो शिकायत के आधार पर हुआ, क्षेत्रीय विधायक से शिकायत की गई। उसके बाद कैसे देखते हैं इस चीज़ को? अब उनके संगठन में गुटबाजी, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, वो उनके संगठन का मामला है। लेकिन सभी शिक्षकों को स्कूल पढ़ाने जाना चाहिए नियमित तौर पर और अच्छी पढ़ाई करवानी चाहिए नियमित तौर पर। उनकी गुटबाजी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर नंदवा में पढ़ाई हो और जो शिक्षकों जो पढ़ाई करते थे उनको, जिनको जेल भेजा गया, जिनको निलंबित किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई वापस हो और जिनकी वजह से घटना हुई उनके ऊपर कार्रवाई होनी। नदवा का आखिरी सवाल हम ले लेते हैं, उसके बाद खाद पे बात कर लेंगे कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ, किसे आप दोषी मानते हैं और अब इस मामले का किस तरह से पटाक्षेप किया जाना चाहिए कि शांति पूरी तरीके से इस प्रकरण को समाप्त किया जा सके? जिम्मेदार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अगर ये SDI महमूदाबाद उस चैनल में है तो SDI महमूदाबाद और स्थानीय MLA, चौथा कोई नहीं है। चौथा कोई नहीं है। किन कारणों से संतोष वर्मा निलंबित हुए वो माननीय विधायिका जी जाने, विधायक जी जाने। क्यों प्रधानाध्यापक जेल गए वो बेसिक शिक्षा अधिकारी जाने। आपने 307 लगा। अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर वो होता है कि गोली बंदूक चला दे, बांका चला दे, तलवार चला दे, हथौड़ा चला दे, बेल्ट पे अटेम्प्ट टू मर्डर होता नहीं। और सरकारी कार्य बाधा इसलिए नहीं है कि वो खुद ऑफिशियली काम पर था, आपने उसको बुलाया था कि 2 बजे के बाद आओ, आपका फैसला करना है। अब जब शिक्षक और प्रधानाचार्य की पंचायत BSA कार्यालय में होगी तो ये तो सब होगा ही। ऑडियो आपने सुने हैं, 2 ऑडियो वायरल हुए, आपके ही प्रोफाइल पे पड़े हुए हैं। हाँ, सुने। आपने भी डाले थे। हाँ, बिल्कुल हमने सुने हैं और मैंने डाले भी हैं। तो उसमें कह रहे हैं कि वो नहीं आएगी, वो आप उसकी हाजिरी देते रहिएगा, ये BSA कह रहे हैं। इसका मतलब BSA के कृपा पात्र वहाँ पर वो महिला शिक्षिका थी जो नहीं चाहते थे BSA कि वो स्कूल में आवें, बच्चों को पढ़ावें और फिर यही PTA बच्चों को भविष्य चौपट हो, मल्लाहों के बच्चों को भविष्य चौपट हो। जब आएंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं तो उनका भविष्य चौपट होगा। अब इसमें जात की बात कहाँ गई? अब हम PTA का पार्ट जरूर हैं, ये अलग बात है। खाद को लेकर के अब खाद इफ्को के बाहर जो आपने बैनर लगाया आपके ट्रस्ट की, उसको लेकर के बड़ा हंगामा मचा कि बैनर चोरी हो गया, सत्ता पक्ष के लोगों ने बैनर चुरा लिया। बैनर चोरी जैसी घटना, ये तो चोरी करने वाले लोग हैं, कभी वोट चोरी करते हैं, कभी बैनर चोरी करते हैं। तो निश्चित तौर पर वो कोई दल का बैनर नहीं था, वो महेंद्र सिंह वर्मा मेमोरियल ट्रस्ट पोखरा कला का बैनर था और ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने किसानों की सुविधा के लिए बैनर लगाया था। और महेंद्र सिंह वर्मा इस जनपद के किसानों के मसीहा थे, पूर्व जिला पंचायत चेयरमैन थे। उन्होंने सैकड़ों स्कूल खोले थे। जो 36 स्कूल महमूदाबाद में बंद हुए हैं विधानसभा क्षेत्र में, उसमें से लगभग 30 स्कूल उनके द्वारा खोले गए होंगे महेंद्र सिंह वर्मा जी के जिला पंचायत अध्यक्ष के कार्यकाल में। तो हम तो कहते हैं वो 10 बैनर हमको दे दें, भारतीय जनता पार्टी दे दें, 10 टेंट लगा दें, हम खड़े होकर लगवा देंगे बैनरों, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन देना लेना कुछ नहीं, कुछ लेना न देना, मगन रहना। अब क्या देखते हैं कि महमूदाबाद में जिस तरह की स्थितियां बनी हैं सोशल मीडिया पर, जिस तरह से लिखा जा रहा है, चाहे वो महिला शिक्षिका हों, कहीं ना कहीं जो स्थानीय विधायक हैं उन पर भी टिप्पणियां की जा रही हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, राजनीति से अलग क्या अपील करना चाहेंगे? चारों ओर अंधेरा है और पहरेदार लुटेरा है। यहाँ के जो पहरेदार हैं वो सोमालिया के समुद्री डाकू से बढ़ करके हैं, सोमालिया के समुद्री लुटेरों से बढ़ करके जो यहाँ पहरेदार हैं। लेकिन मैंने फिर कहा कि जिन लोगों ने अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया है, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं उनको समर्थन नहीं करता हूँ। आखिरी सवाल, क्या संदेश देना चाहेंगे शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जो महमूदाबाद में हाल ही में देखने को मिली? 2017 के बाद महमूदाबाद में एक भी नया स्कूल नहीं खुला, एक भी हमारे डिग्री कॉलेज फैकल्टी नहीं बढ़ी, एक भी पॉलिटेक्निक फैकल्टी नहीं बनी, एक भी छात्रावास नहीं बढ़ा। और जो स्कूल कॉलेज हमने खोले थे
उन स्कूल कॉलेजों में शिक्षकों का अभाव है, एडेड स्कूलों में शिक्षक नहीं है, उस पर चिंता किसी को नहीं। चिंता कौन करेगा? पंडित नेहरू करेंगे, अंग्रेज करेंगे, मुगल करेंगे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी करेंगे, स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा जी करेंगे, पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा करेंगे। ये सब जिम्मेदारी हम लोगों के खाते में है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जितना 30 साल में नहीं हुआ उतना हमने 3 साल में कर दिया, ओवरब्रिज बना दिया, नूरपुर पुल पास करा दिया, कई सड़कें बना दी। ओवरब्रिज कहाँ बना? बिस्वा तहसील में 2 ओवरब्रिज बन रहे हैं, यहाँ एक बन रहा है 2.5 साल से, वो भी अधूरा पड़ा है, दूसरे को भी बातें पता नहीं। आप बिस्वा के पश्चिम जाइए, वहाँ भी चौड़ा पुल बन रहा है। ये पुल की हम मांग कर रहे थे बहुत पहले से, और पुल स्वीकृत प्रत्याशा में था। ये पुल बना था 1970 में, ये पुल अपनी उम्र पूरा कर गया था। अगर नया पुल न बनता किसी ने बैठ जाता। बाईपास बना दिया, बाईपास का काम मैंने 2017 में शुरू कर दिया था, मेरी सरकार शुरू हो गई। मिट्टी का काम मैंने 2017 में करा दिया था, मेरी सरकार चली गई, उसके बाद बाईपास का काम 2017 से 22 के बीच रुक गया। स्कूल कहाँ बना? अस्पताल कहाँ बना? छात्रावास कहाँ खुला? एक पावर हाउस कहाँ बना? कुछ बना हो तो बताइए भाई। महमूदाबाद में लूट बची है। बस आखिरी सवाल लेके ख़त्म करते हैं, क्या नरेंद्र सिंह वर्मा 2027 के मिशन मोड में आ चुके हैं? हम 24 घंटा मिशन मोड में रहते हैं, और हमारे पार्टी के लोग, हमारे समर्थक 24 घंटा चुनाव मोड में रहते हैं। और चुनाव हमारा पेशा नहीं है, हम समाज सेवा के मूड में भी रहते हैं। और जब राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ेंगे, पार्टी लड़ाएगी, चुनाव लड़ेंगे। तो आपने देखा, हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा। महमूदाबाद से 6 बार विधायक रहे, नदवा प्रकरण पर पूरी तरह से मुखर रहे। सोशल मीडिया हो या जनता के बीच जाना हो, लोगों को भेजा, अपने भतीजे को भी गांव भेजा, लगातार इस पूरे प्रकरण को डील किया। खाद प्रकरण को लेकर के इनका जो बैनर लगाया गया था उस पर भी इन्होंने विस्तार से बात की, आरोप लगाए। फिलहाल कहना यही है कि इस पूरे मामले के जो दोषी हैं उनका उन्होंने जिक्र भी अपने बयान में किया है। आप अवध न्यूज़ पर देख सकते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए अवध न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आयुष जैन।